कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्रीधाम मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारे आध्यात्मिक प्रश्नों के इस मायापुर लाइव टॉक शो में सभी भक्तों का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो प्रति सप्ताह की तरह आज भी हमारे साथ 3 भक्त जुड़े हैं, जगत गुरु जयदेव प्रभु, राजविद्या प्रभु, जगन्नाथ देव प्रभु। तो ये सभी दर्शकों के जो हमारे को केबल टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, मायापुर टीवी के यूट्यूब चैनल, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो वो अपने प्रश्न हमारे स्क्रीन पर जो नंबर टेलीकास्ट हो रहा है 6297773729 6297773729, इस नंबर पर आप अपने प्रश्न, किसी भी प्रकार का प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। नॉर्मल मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से। तो इस टॉक शो में हम उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो जब तक हमारे दर्शक प्रश्न भेजना शुरू करते हैं, तब तक हम जो आज हमारे समक्ष भक्त आए हैं उनसे प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो जगत गुरु जयदेव प्रभु, तो प्रभु पहले भी आ चुके हैं इस लाइव टॉक शो में, तो हमारे दर्शक जानते हैं इनके विषय में। तो एक प्रश्न प्रभु जी से पूछना चाहेंगे कि प्रभु जी इस्कॉन मायापुर में बहुत सारी सेवाएं करते हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण सेवाएं करते हैं और बहुत ही ज़्यादा जिम्मेवारी वाली सेवाएं करते हैं। तो इतनी भारी भरकम मैनेजमेंट की सेवा करते हुए भी प्रभु जी इतना विनम्र कैसे रह पाते हैं और इतने ही आराम से सबसे बात करते हैं? कभी भी इनको ऐसा जो है वो इस भागदौड़ में नहीं देखा, बड़े आराम से बात करते हैं। तो आप कैसे प्रभु जी अपने इस इतनी भारी भरकम सेवाओं के साथ अपना ये जो विनम्रता मेंटेन कर पाते हैं? तो हमारे दर्शकों को प्लीज़ कृपया बताइए। हरे कृष्ण। सबसे पहले मायापुर टीवी हिंदी टॉक शो जो अरेंज करते हैं उन लोग को हार्दिक धन्यवाद। हम लोग को, मेरे को आप सुযোগ दिए हैं। तो प्रभु, तो प्रश्न किए हैं, थोड़ा पर्सनल प्रश्न है, हम प्रयास करेंगे आंसर देने के। ऐसे तो जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं, सबसे पहले हम प्रभुपाद के पास जाते हैं और राधा माधव, पंचतत्व, श्री प्रहलाद सिंहदेव, उन लोगों के पास जाकर हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ये प्रेम से भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, सोसाइटी की सेवा कर सकें। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम करते हैं। और जो भक्तवृंद है हम लोग के साथ सेवा करते हैं एक साथ में, उनके लिए हम लोग, मैं पर्सनली प्रेयर करता हूँ भगवान के पास में कि जो भक्त हैं वो सुंदर सेवा करके, भक्तों की सेवा करके प्रभुपाद की जो मर्यादा है, प्रभुपाद की जो नाम है वो रोशन करें। हम ये करते हैं पर्सनली, हर टाइम पे करते हैं, हम प्रयास करते हैं करने के लिए। क्योंकि जो प्रेयर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक है। और ऐसे प्रभु थोड़ा ग्लोरीफाई किए हैं मेरा, ऐसे इतना नहीं है। कभी कभी क्रोध भी आ जाता है, कुछ कुछ ऐसे परिस्थिति आते हैं, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि अगर क्रोध प्रकाश करेंगे तो भक्त जो है हम, मतलब मेरे ऊपर असंतुष्ट हो जाएंगे। और क्या होता है, अगर भक्त असंतुष्ट हो जाएंगे तो ये मैंने मेरा पिताजी से सीखे हैं कि कभी भी किसी भक्त को या कोई व्यक्ति को
आप प्रयास करना कि कभी कभी ऐसे होता है कि आप बाद में आइए, अभी टाइम नहीं है, ये मत करना। जितना है जो भी आते हैं सॉल्व करना। सॉल्व करने से जो एक मतलब अंदर से उनका एक आशीर्वाद मिलता है आपको। इस तरह दो चीज़ हम प्रयास करते हैं। ऐसे प्रभुपाद की कृपा से हम कोशिश करते हैं मायापुर धाम में भक्तों की सेवा, प्रभुपाद की सेवा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छे से बताया, जो कि मुझे पर्सनली जीवन में बहुत लाभदायक होगा कि कैसे भगवान को प्रार्थना करने के बाद हम कोई सेवा प्रारंभ करें। तो आज हमारे साथ दूसरे भक्त राजविद्या प्रभु जुड़े हैं। तो ये पहली बार मायापुर टॉक शो में आए हैं। तो मैं प्रभु जी से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप कैसे इस आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त किए, कैसे इस कौन संस्था से जुड़े। तो थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, इस्कॉन में जुड़ने का सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को जाता है। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हमने दिल्ली में प्राप्त किया भक्तों से। मेरी से सबसे पहली जो बुक थी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, एक भक्त से ऐसे ही चलते चलते ले ली थी। उसी पुस्तक से मुझे बड़ा अच्छा मतलब एक साइंटिफिक रीजंस मिले कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। उसके बाद बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं कि घर के बिल्कुल पास ही मंदिर बन रहा था। तो मंदिर में आने जाने से फिर और भक्तों से संपर्क हुआ और भक्ति में जुड़ गए। श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यगणों का ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। प्रभुपाद को तो पूरे संसार पे ये आशीर्वाद है कि व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य समझ में आता है। तो सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों को जाता है। और इस शो में आमंत्रण दिया हमें जगन्नाथ प्रभु, बड़े परम मित्र हैं हमारे ये, और बहुत मुझे इनकरेज करते रहते हैं कि आइए प्रभु क्लास दीजिए। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस शो में बुलाया। और अक्सर जब भी मैं मायापुर आता हूँ तो बड़े प्रेम से मिलते हैं, प्रसाद भी खिलाते हैं। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप कौन सा मंदिर का बता रहे थे, आपके घर के पास जो बन रहे थे? दिल्ली का जो सबसे पहला मंदिर बना, ईस्ट ऑफ कैलाश। ईस्ट ऑफ कैलाश में श्री श्री राधा पार्थसारथी श्रील प्रभुपाद जी ने उसकी स्थापना करी थी। और वो काफ़ी स्थानों पर घूम के फिर साउथ दिल्ली में, दिल्ली का वो सबसे जो हाइट में वो सबसे ऊंचा स्थान है उसका। तो वहाँ पर पहाड़ पर बना हुआ है मंदिर, संत नगर हिल्स। मैं भी दिल्ली से हूँ तो इसलिए मैं जाता था वहाँ पर। तो वहीं से हम जुड़े। जब पार्थसारथी गोविंदा रेस्टोरेंट जहाँ पर है वहाँ पर थे उस वक्त, तब से संपर्क हुआ था। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया कैसे श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों से उनको संस्था से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो अगला प्रश्न जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए। तो ये एक प्रश्न ऐसा है जो कि हम प्रति सप्ताह देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे लोग पूछते हैं, तो वो नाम स्पेसिफाई करके भी क्वेश्चंस पूछते हैं। जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए प्रश्न है। तो मैं प्रभु जी से पूछना चाहूँगा कि मतलब आप कैसे इतना सुंदर उत्तर दे देते हैं, मतलब पूरा अच्छे से विस्तार से समझाकर। तो क्योंकि एक चीज़ पता होना अलग है लेकिन उसको समझाना बहुत अलग बात है। तो मतलब आप पहले टीचर रह चुके हैं या किस तरह से आप इस चीज़ को कर पाते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप मुझे सर्वदा ग्लोरीफाइंग करते हो, मतलब महिमान्वित करते हैं, यद्यपि ऐसा नहीं है फिर भी। तो हमारे आनंदवर्धन प्रभु जी जो मायापुर इस्कॉन के जो ब्रह्मचारी प्रभु जी है, तो वो अपने क्लास में जब मैं एनडीपी ज्वाइन किया था 2014 में, तो वो एक दिन क्लास देने के लिए आए थे आपका चक्र बिल्डिंग में, जब एनडीपी में ही थे। तो प्रभु जी ने एक चीज़ बताया जो अभी भी मुझे याद है कि अगर कोई आपको प्रशंसा कर रहा है कि आप तो इतने महान हैं, तो यद्यपि यू आर नॉट ए ग्रेट पर्सन, आप महान नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे महान व्यक्ति बनने का प्रयास करो। बात महान का नहीं, जस्ट एक एग्जाम्पल दी। मतलब अगर आपको कोई बोले कि तुम अच्छे हो, तो यद्यपि यू आर नॉट गुड पर्सन, आप अच्छे नहीं, लेकिन फिर भी वैसा बनो,
बनने का प्रयास करो। ये पहला पॉइंट है। और मैं जहाँ से आया हूँ जमशेदपुर, तो वहाँ पे एक माता जी है, अंबिका मालिनी माता जी, श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज के डिसाइपल है। तो उन्होंने मुझे मायापुर धाम का इतना महिमा ये सब दिखाया था और बोले कि आपको मायापुर इस्कॉन ज्वाइन करना चाहिए, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करना चाहिए। और माता जी एक बार क्या बोले कि अगर जगन्नाथ के सामने कोई 13-14 MBA CA या बीटेक अगर आ जाए ना तो वो सबको परास्त कर देंगे, यद्यपि बीटेक मीटेक कुछ नहीं किए, ऐसे मतलब मजाक में बोल दिया था। तो वो एक चीज़ गूंद गया, एक आपका आनंदवर्धन प्रभु जी का गूंद गया। और भी है कुछ कुछ चीज़ जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आता है कि यद्यपि मैं वो नहीं हूँ लेकिन फिर भी वो ऐसे वर्णन करते हैं जैसे आप अभी जगत गुरु प्रभु को बोले कि प्रभु जी इतने शांत भाव से इतने लोगों को कैसे मेंटेन करते हैं। तो प्रभु जी अपनी विनम्रता प्रकाश किए कि कभी कभी क्रोध आ जाता है, तो ऐसे में अंदर में उतना क्वालिटी नहीं भी हो सकता मेरा, लेकिन फिर भी जब कोई ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो मुझे लगता है कि जब वो मुझे अच्छा दृष्टि से देखते हैं तो मेरा भी कर्तव्य है, मेरा भी ड्यूटी है कि उस तरह बनना। तो इस संबंध में बोलने का भाव, आपका जो प्रश्न है कि प्रभु जी आप प्रश्न का उत्तर इतने मतलब जो व्यक्ति प्रश्न करते हैं वो बिल्कुल समझ जाता है, ये कैसे आप बोल पाते हैं। सबसे पहली बात ये कि मैं प्रभुपाद का लेक्चर बहुत सुनता हूँ। जब मैं संकीर्तन में था तो फर्स्ट ट्रिप जो 2015 में मैं रांची गया था प्रचार के लिए, तो हमारे जो भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज जो पहले बेनुधारी प्रभु थे, तो एक दिन मेरे कान में वो जो एक ट्रांसडेंस का एक आईपोड रहता है जिसमें लेक्चर रहते हैं, तो प्रभु जी ने क्या किया, 2 कानों में मुझे डाल दिया और प्रभुपाद का लेक्चर चल रहा था। तब से इतना प्रेरणा मिला मुझे कि प्रभुपाद का जितना सारा लेक्चर है, इंटरव्यू है, कॉन्वर्सेशन है, सब मैं सुनूंगा। और तब से वो जो भक्ति विजय महाराज बेनुधारी प्रभु जो मुझे कृपा किए, तो वो हुआ आपका लेक्चर सुनने का। हाँ, दूसरी बात है प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने का। तो ये सब सुने हैं इसीलिए मतलब उत्तर दे पाते हैं, यही है विनम्रता का परिचय, और कुछ नहीं है प्रभु जी। तो धन्यवाद प्रभु जी। तो आपने जो श्रेय दिया श्रीला प्रभुपाद जी के पुस्तक और प्रवचनों का, तो हमें इस चीज़ को अपने जीवन में धारण करना चाहिए ताकि हम भी जितना सुनेंगे तो उतना इच्छा होगी प्रगाढ़ कि हम भी आगे दूसरों से बांटें। तो प्रश्न शुरू करते हैं। तो ये व्हाट्सएप पे कुछ प्रश्न आना शुरू हुए हैं। तो पहला प्रश्न जगत गुरु जयदेव प्रभु जी से है। अनिल ढींगरा लिख रहे हैं गोरखपुर से कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान सन्यासी के बजाय गृहस्थ को क्यों दिया? भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है। अर्जुन गृहस्थ थे। ऐसे तो गृहस्थ जो है और ब्रह्मचर्य है, सन्यासी जो भी है, ये भक्ति आश्रम के ऊपर निर्भर नहीं है। भक्ति जो है ये मैन टू मैन वैरी करता है। अर्जुन को दिया क्योंकि अर्जुन मित्र थे, भगवान के मित्र थे और भगवान के भक्त थे। ऐसे नहीं है कि आप गृहस्थ हो आपको नहीं देंगे, आप ब्रह्मचर्य है आपको देंगे, आप सन्यासी हो आपको ज्ञान देंगे। जो ज्ञान जो है ये भगवान जानते हैं कौन सा ज्ञान कौन सा व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए भगवान को बोलते हैं भगवान सर्वज्ञ है। अर्जुन को दिया क्योंकि अर्जुन ले सकते हैं वो ज्ञान, और अर्जुन को ऐसे तो अर्जुन को दिए हैं ज्ञान, ये सबके लिए दिए हैं। अर्जुन तो एक माध्यम है। ये ज्ञान जो है ये सबके लिए है, ये समाज के लिए है, जीव के लिए है। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट प्रभु जी ने बताया कि भक्ति जो है वो किसी
आश्रम पे आधारित नहीं, सभी के लिए है। तो अर्जुन को ज्ञान दिया वो सबके लिए था। अगला प्रश्न हमारा राजविद्या प्रभु जी से है। जनार्दन विश्वास लिख रहे हैं कैथल से, माता पिता भक्ति का साथ नहीं दे रहे हैं, क्या करें? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हमारे माता पिता भक्ति में हमारा साथ नहीं दे रहे। तो विश्वास जी से फिर ये मतलब पर्सनल डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि इसका जर्नल आंसर नहीं हो सकता। साथ नहीं दे रहे क्या मतलब वो हिरण्यकश्यपु बन गए क्या? माता पिता देखिए जनरली बच्चे का अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन माता पिता को पूरा ज्ञान नहीं होता तो उन्हें घबराहट होती है कि मेरा बच्चा भक्ति करके कहीं भाग ना जाए, अपनी ड्यूटीज़ ना छोड़ दे या एक अच्छा आदमी नहीं बने, तो यह ज्ञानता में होता है। तो माता पिता के डर को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्यों इस तरह का मतलब हमारी तरफ एटीट्यूड लिया हुआ है उन्होंने। तो माता पिता को प्रसाद खिलाना चाहिए और अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उसको करते हुए भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता में जैसे अभी बड़ा अच्छा प्रश्न आया था कि अर्जुन को ही क्यों बोला, क्योंकि अर्जुन जो थे वो भगवान के भक्त थे और वो गृहस्थ थे। और सन्यासी और भक्त होने के लिए कोई आश्रम की बद्धता नहीं है। आश्रम जो है एक भौतिक आपकी वो है, मतलब आपको एक डेजिग्नेशन दी गई है कि ये पहले व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है, फिर गृहस्थ बनता है, फिर वानप्रस्थ बनता है, फिर सन्यासी बनता है। तो भक्ति करने के लिए जैसे वो कह रहे हैं विश्वास जी कि मेरे माता पिता साथ नहीं दे रहे, क्या वो जप नहीं करने देते आपको? क्या आपको प्रसाद खाने से रोक रहे हैं? तो इस बात को समझना पड़ेगा। एकदम से इस निर्णय पर नहीं आना चाहिए कि हमारे माता पिता हमें भक्ति करने में सहायता नहीं कर रहे या हमें रोक रहे हैं। एटलीस्ट भारत में ऐसे माता पिता आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो अपने बच्चों को कहेंगे कि भक्ति मत करो। हाँ, वो ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, अगर आप कुछ नौकरी कर रहे हो तो उसको ठीक से करो। उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आप में पूरा जीवन कृष्ण भक्ति के लिए देना है, एक ब्रह्मचारी का जीवन बिताना है, या उसके बाद फिर पूरा समय आपने प्रचार में लगाना है, आप इस लायक हो, तो भगवान आपके माता पिता के हृदय में भी हैं, वो उनको समझाएंगे और वो आपको आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तो विश्वास जी से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आप अगर आपके आसपास कोई इस्कॉन मंदिर है तो उससे जुड़िए और ठीक से गाइडेंस लीजिए, और माता पिता डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। नहीं करेंगे फिर भगवान देखेंगे कि कैसे उनको ठीक करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा सरल प्रभु जी ने उत्तर दिया। इसमें एक मन में कुछ बातें आ रही हैं। मैं जगन्नाथ देव प्रभु जी से पूछना चाहूँगा कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ प्रचार में कि आपने सुना हो कि माता पिता से जो है वो बच्चों को बड़ा मतलब कष्ट मिल रहा है कि क्यों नहीं उनको जो है वो भक्ति करने दे रहे? मैंने जो थोड़ा सा अनुभव किया कि कभी ऐसा होता है कि बच्चे घर जाके डरा देते हैं माँ बाप को, मैं आज से ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा। तो शायद माँ बाप एकदम से उनके लिए कोई नई चीज़ होती है। तो आप थोड़ा सा इसमें कृपया बताएं। जैसे देखिए हमारे राजविद्या प्रभु जी जो बताए कि वर्तमान में भारतवर्ष में तो ऐसा नहीं देखा जाता कि अपने बच्चे को मतलब माता पिता बोलते कि तुम भक्ति नहीं करोगे, जप नहीं करोगे। लेकिन अभी इसमें दूसरा एक हंसी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि हिरण्यकशिपु क्या अमेरिका से था? हिरण्यकशिपु तो भारतवर्ष के ही थे जो अपने भक्त प्रहलाद बेटे को बहुत कष्ट दिया था। तो देखिए जो प्रश्न जो आप बताए ना प्रभु जी कि ये डरने वाली बात है कि बड़े बड़े IIT, बड़े बड़े BIT, BTech, MTech सब इतना माता पिता कष्ट करके मेहनत की कमाई करके CA चार्टर्ड अकाउंट बना देते हैं और लास्ट में ब्रह्मचारी लाल कपड़ा धारण करते हैं। उनको भी दुख होता है। कुछ दिन पहले 7-8 महीना पहले एक प्रभु जी मुझे कॉल किया था हरियाणा से पर्सनली। तो उनका बेटा जो है लाल कपड़ा ब्रह्मचारी है, सुभग स्वामी गुरु महाराज के मतलब असिस्टेंट। तो वो मुझे बहुत कन्विंस किया, प्रभु जी जेने के न प्रकार ने आप मेरे पुत्र को गृहस्थ बनाने का प्रेरणा दीजिए। मैं बोला हे कृष्ण मैं कैसे करूँगा, एक तो अपराध भी है,
और दूसरी बात है कि अगर करने जाओ तो एक दिन में फ़ोन कर दिया था उनके बेटे को, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी बोले कि हाँ यस प्रभु जी, जगन्नाथ देव प्रभु बोलिए। तो अभी मैं क्या बताऊँ, आपके पिताजी ने आपको गृहस्थ बनने के लिए ऐसे तो बोल नहीं सकता। अभी मुझे तुरंत दिमाग लगाना पड़ा, प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि आप जब मायापुर में आएंगे ना तो हमारे मायापुर टीवी में टॉक शो करने के लिए प्लीज़ आइए। उस समय फ़ोन को काट दिए। अभी दूसरा बार दिमाग लगाया, अभी उनको कैसे कन्विंस करें। अंत में मैंने यही सोचा कि नहीं वो एक अपराध होगा। तो आपका जो प्रश्न है प्रभु जी कि माता पिता नहीं चाहते या चाहते हैं, ये एक प्रमाण है कि सच में कोई माता पिता ऐसा है जो उनको भक्ति करने देना चाहता लेकिन कंप्लीट नहीं। छत्तीसगढ़ में हम गए थे प्रचार में, राजनांदगांव, रायपुर जो छत्तीसगढ़ का राजधानी है, तो वहाँ पे एक प्रभु जी है आपका क्या SN पांडे, पूरा नाम याद नहीं आ रहा। तो उनका बेटा है श्रीधर उनका नाम। तो हमारे जो TS के पिट्ठू जो गाड़ी जाते हैं भिलाई, छत्तीसगढ़, रायपुर, तो उनके घर में ही ज़्यादातर रुकते हैं। तो एक दिन मैंने श्रीधर को पूछा, छोटा बच्चा है 10 साल का, बोला कि श्रीधर तो क्या ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करेंगे मायापुर या मुंबई या दिल्ली, कहाँ करेंगे? तो उनकी माँ बोले नहीं प्रभु जी मैं अपने बेटे को ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं जाने दूँगी। तो बोले कि क्यों माता जी? क्योंकि मैं जानता हूँ ना मैं अपने बेटे को अपने हिसाब से अच्छा भक्त बनाऊँगा। तो माता पिता नहीं चाहते पूर्ण रूप से कि भक्ति ना करे, लेकिन माता पिता चाहते कि मुझे भी साथ में रखते हुए भक्ति करे। ये है कंक्लूजन। पूर्ण रूप से नास्तिक नहीं है माता पिता, जैसे प्रभु जी बोले, लेकिन माता पिता चाहते हैं कि मुझे भी देखे और भगवान को भी देखे। ये है वर्तमान अवस्था। तो धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने जैसा और इस पे जो है वो रोशनी डाली, तो हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। तो ये जगत गुरु जयदेव प्रभु जी से थोड़ा इंग्लिश में लिख रहे हैं, मैं इसको हिंदी टॉक शो है इसको ट्रांसलेट करता हूँ साथ साथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक तमिलनाडु के गांव से हूँ। मैं ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करता हूँ, जप करता हूँ 16 माला का, मंगला आरती भी मायापुर टीवी के माध्यम से अटेंड करता हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं अपनी दीक्षा कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि मेरे अभी तक कोई गुरु नहीं है और जो इस्कॉन केंद्र है मेरे घर से नज़दीक वो 100 किलोमीटर दूर है। तो कृपया मुझे गाइड करें। हरे कृष्ण प्रभु, ऐसे तो आपको जो दीक्षा लेना है तो आप लोकल किसी भक्त से मिलिए। उस मंदिर जो 100 किलोमीटर दूर है शायद, लेकिन 100 किलोमीटर दूर से भी भक्त लोग आते हैं, मंदिर से भक्त वृंद जाते हैं प्रचार के लिए। आप उनसे मिलिए। दीक्षा लेने के लिए तो आपको किसी का तो साइन लेना ही है, कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन का तो साइन लेना ही है, जो आपको रिकमेंड करेंगे कि ये व्यक्ति ये दीक्षा लेने के लिए उपयुक्त है। और 100 किलोमीटर दूर है, थोड़ा आपको आना भी है मंदिर में कभी कभी। अगर आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिलता है तो आप आइए मंदिर। और अब देखिए आसपास में कोई भक्त वृंद है, अभी जो प्रभुपाद की कृपा से आपको भक्त मिलेगा। अभी आपके आसपास में अगर अब देखिए 10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई भक्त आपको मिलेगा। भक्त के संग में रहिए और मंदिर से जुड़े रहे, मतलब मंदिर के रिकमेंडेशन आपको लेना ही है आपको दीक्षा लेने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आशा करते हैं इनको उत्तर मिल गया कि किस तरह से वो अपना दीक्षा के इस क्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है राजविद्या प्रभु जी से, हाउ टू लिव एज अ सर्वेंट ऑफ डिवोटी ऑफ डिवोटीज। हम दासानुदास कैसे रह सकते हैं, दासानुदास बनकर कैसे रहें? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये और बड़ा मुश्किल है जीवन में उतारना इसको। एक्चुअली में यही हमारा उद्देश्य है भक्ति का। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं न सन्यासी हूँ, मैं कोई ब्रह्मचारी हूँ,
मैं हूँ गोपी भर्त्यो दास 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 अनुदास। तो ये हम सबका गोल है और इसका तरीका यही है। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा इसका एक नियम बनाया या सिस्टम दिया है हमें, जिसमें हमारे भक्ति के सारे अंग हो जाते हैं। तो अगर आप किसी इस्कॉन मंदिर के आसपास हैं तो मंदिर से जुड़िए और जो श्रील प्रभुपाद जी ने साधना दी है उसको कीजिए। उसमें जब आप ध्यानपूर्वक जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप इसको जप को ध्यानपूर्वक और बड़ी प्रार्थना पूर्वक करेंगे तो भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है और सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में है। तो वो आपको ऐसी व्यवस्था बना के देंगे कि आप दास 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 अनुदास बन जाएंगे। बस हमारा काम है कि जो हमें साधना दी है श्रील प्रभुपाद जी ने उसको फॉलो करना है बड़े ध्यानपूर्वक। और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है कि पहले हमारा जप, उसके बाद भगवान के बारे में श्रवण करना। तो श्रवण और कीर्तन ये दो कार्य करेंगे तो आप देखेंगे सब भक्तों का अनुभव यही है कि वो ये कार्य करते हैं जो प्रभुपाद जी ने हमें प्रोग्राम दिया। मंगल आरती के बाद हमारा जपा के बाद फिर भागवतम क्लास और उसके बाद प्रसाद और उसके बाद प्रचार। तो ये कार्य करते रहेंगे। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे जैसे कि एक लोहे को जब आग में डाला जाता है और जब लोहा लाल हो जाता है तो वो लोहा नहीं कहलाता, वो भी आग बन जाता है। इसी प्रकार से जब आप उन साधुओं के बीच में, उस सेवकों के बीच में रहेंगे, जैसे कि श्रील प्रभुपाद के शिष्यों को देखिए, आप श्रील जयपताका महाराज जी को देखिए। उनको श्रील प्रभुपाद जी जब यहाँ मायापुर में लाए थे, वो जो हट है जो प्रभुपाद जी के लिए बनी है वो इसीलिए रखी हुई है कि वहाँ से ये शुरू हुआ था और आज मायापुर जो मंदिर है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जयपताका महाराज के हज़ारों फॉलोवर्स हैं। तो उन्होंने क्या करा, श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन करा। आज सारा संसार उनके गुरु के रूप में स्वीकार करता और हज़ारों लोगों का उन्होंने उद्धार किया। इस तरह से जयपताका महाराज के और भी कई गुरु भाई हैं जो सेवा में लगे हैं। तो ये हमारे सामने साक्षात उदाहरण है। कुछ स्पेशल नहीं करना, कुछ अलग से भी नहीं करना। जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है बस वो करते रहें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके हृदय में ये बात अच्छे से बैठ जाएगी कि मैं दास 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 अनुदास हूँ। मैं बॉस 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 बनने के लिए नहीं आया हूँ। बनने का प्रयास करेंगे तब भी महाप्रभु बनने नहीं देंगे। आपको नित्यानंद प्रभु खींच के नीचे ले आएंगे और बताएंगे कि नहीं, देखो आप दास 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 अनुदास रहेंगे तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। मैं एडिशनली ऐड करूँ? यस यस प्रभु जी प्लीज। चैतन्य चरितामृत एक श्लोक है, चैतन्य चरितामृत, कृष्णेर स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो स्वरूप जो है जीव का वो है कृष्ण के नित्य दास। ये आपको सोचना है हर समय। आप प्रयास कीजिए कि हमें दास बनकर रहना है, तब आप दास बन सकते हैं। मतलब दास रहेंगे तब ये जब आपका अनुभव होगा कि हम दास हैं, तब आपको चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आज सुबह जब मैं नींद से जागा तो अचानक मैं यूट्यूब खुला तो एक वीडियो आ गया था सोनू शर्मा का, मोटिवेशनल स्पीकर। तो उन्होंने बातों बातों में एक चीज़ बोल दिया कि महान व्यक्ति किसी हॉस्पिटल से पैदा नहीं होते, वो अपने स्किल के माध्यम से उससे बनते हैं। तो प्रभु जी जैसे एग्जाम्पल दिए दास का, तो एक चीज़ है कि दास जो बार बार हम लोग को फीलिंग करना है कि मैं सच में कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं सच में कृष्ण का नित्य दास हूँ। तो वही चीज़ जब मैं उठा, जब करते करते मंदिर आ गया, मंदिर आते आते मैंने सोचा कि महान व्यक्ति कौन है। तो मैंने सोचा कि महान व्यक्ति एकमात्र कृष्ण को छोड़कर कोई नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है, वो बच्चा रहता है, युवक बनता है, बूढ़ा बनता है, ख़त्म हो जाता है, कोई उसको याद भी नहीं करते। लेकिन महान व्यक्ति कृष्ण पहले भी थे, अभी भी उतने ही महान है और भविष्य में भी उतने ही महान बने रहेंगे। और एक व्यक्ति महान है जो कृष्ण को महान मानते हैं। तो दो ही व्यक्ति महान है इस संसार में, एक है शुद्ध भक्त और एक है कृष्ण स्वयं।
तो हम लोग को इसे फील करना है। जैसे प्रभु जी बताए कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो हम लोग को उसे फील करना है सच में कि रियली मेरा वास्तविक अस्तित्व क्या है। तो धन्यवाद सभी तीनों भक्तों ने ही इसमें बहुत सुंदर उत्तर दिया इस बात का कि हमें साधना भक्ति के माध्यम से, और कृष्ण का दास है, जीव का स्वरूप है तो कृष्ण के दास है वो, तो इस प्रकार से साधना भक्ति का पालन करेंगे तो हम ज़रूर जो है वो प्रभु जी ने गारंटी दिया है, राजविद्या प्रभु जी ने, कि ज़रूर उस चीज़ को हम हासिल कर लेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा जगन्नाथ देव प्रभु से। हाउ टू सी कृष्णा इन अदर्स, व्हाट टू डू व्हेन अदर्स मेक मिस्टेक्स। हम कैसे सभी में कृष्ण को देखें और क्या करें जब हम उनको गलतियां करते हुए देखें। जैसे प्रभु जी, जगत गुरु प्रभु को आप जब इंटरव्यू पूछे तो उन्होंने अपने पिताजी से 2 चीज़ सीखे थे। पहला चीज़ कि सभी व्यक्ति से, सभी भक्तों से प्रेम करना है, और दूसरा चीज़ कि कभी भी किसी को निराश नहीं करना। अगर कोई कुछ आशा लेके, उम्मीद लेके आपके पास आ रहे तो उनको आप निराश मत कीजिए। जितना शक्ति हो, समर्थ हो, आप उनको सेवा दीजिए। तो आपका प्रश्न इस प्रकार है कि कैसे हम दूसरों के हृदय में, या दूसरों के, फिर से एक बार पढ़िए। सब में कृष्ण को कैसे देखें, ये पहला भाग है क्वेश्चन का। या और दूसरा वो कह रहे हैं कि अब जब उनमें कृष्ण देख रहे हैं, वो गलतियां भी कर रहे हैं, तो फिर कैसे समझे इस चीज़ को। वेरी नाइस। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रेम होना चाहिए। नित्यानंद प्रभु ने देखा था, नित्यानंद प्रभु ने देखा कि माधाई मुझे मार दिया, और महाप्रभु भी देखे, नित्यानंद प्रभु भी देखे, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु के हृदय में प्रेम था कि गलती देख कि इसके हृदय में भी वही परमात्मा कृष्ण बैठा हुआ है, माधाई के हृदय में भी, जगाई के हृदय में भी। तो महाप्रभु भी देखा, वो तो स्वयं भगवान है, और नित्यानंद प्रभु भी देखा, लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु उनको कृपा किया कि आप मुझे मार ली, इसका मतलब ये मत सोचो कि मैं तुमको प्रेम नहीं दूंगा। ठीक है, तो गलती करेगा क्यों? क्योंकि वो अपूर्ण जीव है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक व्यक्ति, ये जो गुरु परंपरा धारा से, जो हमारे जो वैष्णव जो 4 संप्रदायों में से कोई भी एक गुरु परंपरा धारा से वास्तविक जो दिव्य ज्ञान है उनको हृदयंगम करके आचरण में जब तक नहीं लाता, तब तक वो मिस्टेक करेगा, कुछ ना कुछ तो गलती करेगा ही। तो उस हिसाब से हम लोग को देखना है कि वो कृष्ण को भी देखना है साथ साथ में, कि उनके हृदय में परमात्मा के साथ आत्मा बैठा हुआ है, और वो गलती भी कर रहा है, मतलब गलती इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अभी तक वो पूर्णता आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं की। दैट्स वाई दे डिड मिस्टेक, वो गलती कर रहा है। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ने समझाया कि कैसे हमें कृष्ण को देखना है सभी जीवों में, और क्योंकि वे पूर्ण नहीं हैं तो इसलिए वे गलतियां भी करेंगे। तो कैसे शास्त्रों के दृष्टि से हमें चीज़ों को समझना है। अगला प्रश्न है हमारा जगत गुरु जयदेव प्रभु जी से। सुमन गर्ग लिख रही हैं गुड़गांव से। जब हमारे आसपास कोई व्यक्ति कृष्ण को गाली देता है या आलोचना करता है तो हमें क्या करना चाहिए। हरे कृष्ण। 2 चीज़ कर सकते हैं आप। एक है, आप शास्त्र के विषय लेकर आप तर्क में हरा सकते हैं उन लोगों को। और एक चीज़ है, अगर आप देख रहे हैं कि ये उपयुक्त स्थान नहीं है, वो आपको कृष्ण के विषय में बोलने के लिए भी नहीं दे रहे, और आपका परिस्थिति भी नहीं है, ऐसे परिस्थिति नहीं है कि आप कुछ बोले, वो एक्सेप्ट करने का उस भाव नहीं है, तो आपको वो स्थान त्याग करना है। कृष्ण के विषय में अगर वो खराब बोल रहे हैं तो कृष्ण कृष्ण को तो बोल रहे हैं ना, वो धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन होगा, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में नेगेटिव भाव से सोच रहे हैं। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति जैसे हिरण्यकशिपु क्या करते थे, वो सिर्फ मतलब विपरीत भाव थे उन हिरण्यकशिपु में। विष्णु के बारे में सोचते थे, लेकिन क्या भाव था? भाव था विद्वेष भाव था।
दो चीज़ आप कर सकते हैं। अगर एक तर्क है, तर्क से आप उनको पराजित कर सकते हैं, या आपको, क्योंकि कृष्ण के विषय में गलत सुनना भी ठीक नहीं है, तो आप उस टाइम त्याग कर सकते हैं। इसी में हरे मेरा एक कृष्ण। प्रश्न और आ रहा था मन में, जब आपने उत्तर दिया, प्रभु जी ने बहुत अच्छा क्लियर उत्तर बता दिया कि या तो उनको शास्त्रार्थ करके आप उनको जो है हरा सकते हैं, या फिर अगर नहीं है ऐसी व्यवस्था तो आप स्थान त्याग कर सकते हैं। तो मेरे मन में ऐसा प्रश्न आ रहा था कि मतलब इनके लिए भी क्या कितना उचित है ये सुनना वहाँ पर, कि पता लगे उनकी कृष्ण की आलोचना सुन के उनका ही भक्ति जो है वो नीचे आ जाए या उनका ही चेतना खराब हो। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो भक्ति है, भक्ति में आपको दृढ़ होना चाहिए। क्या मतलब दृढ़ 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 होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे तो देखना है आपका, अगर कोई ऐसे विषय आपको बोलते हैं कृष्ण के बारे में, अगर आपको शास्त्र का ज्ञान है तो आपको ये प्रभावित नहीं करेंगे। अगर थोड़ा ज्ञान है तो आप किसी भक्त से मिलिए, जैसे मेरा मन में ऐसे प्रश्न है, और भक्त आपको गाइड करेंगे क्या सोचना है इस बारे में, ऐसे बोलेंगे तो। लेकिन कृष्ण का जो विषय है, इसमें आपको कभी कभी ऐसे होते हैं कि नया भक्त जो आते हैं, कभी कभी थोड़ा, हम लोग कभी कभी जब पहले प्रचार में जाते थे, कुछ कुछ ऐसे प्रश्न आते थे, उसका आंसर नहीं था हम लोग के पास, लेकिन हम लोग भक्त के साथ रहते रहते वो आंसर हम लोगों को मालूम हो जाता था, ये आंसर होना चाहिए, हाँ ये परफेक्ट आंसर है। कभी कभी जब नए हैं तब ऐसे हो सकते हैं, लेकिन आपका जो भाव है ये अनुकूल भाव होना चाहिए, और आप भक्त से मिलिए, प्रभुपाद के ग्रंथ अध्ययन कीजिए, आपका हृदय में जो प्रश्न है वो क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इसमें प्रभु जी जी जैसे जगतगुरु प्रभु बोले कि उसको मैं थोड़ा एडिंग करना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए उनके पास नॉलेज नहीं है परास्त करने का, कोई मतलब विपक्ष पार्टी जो भगवान के बारे में निंदा कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, और वो सामने व्यक्ति बैठा, उनके पास नॉलेज नहीं है लेकिन श्रद्धा है, तो वो व्यक्ति कैसे करेंगे? तो हम लोग को चैतन्य चरितामृत में जो घटना है कि महाप्रभु जब वाराणसी में थे तपन मिश्र के घर में, जो चंद्रशेखर और तपन मिश्र, वो जो वाराणसी का सन्यासी, क्या नाम था? प्रकाशानंद सरस्वती। तो प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी थे, वो भगवान कृष्ण का घोर निंदा करते थे, इतना निंदा करते थे, इतना पूरा दिन उनका वही काम था, मायावादी उनका काम ही वैसा, कृष्ण निंदा करना। तो जब आके चैतन्य महाप्रभु को बोले कि महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती ना ऐसे इतना गाली नहीं, इतना इंसल्ट कर रहे भगवान का, तो महाप्रभु ने उनको एक ही चीज़ रिप्लाई किया, देखिए तपन, बात ऐसा है ना कि जो मायावादी होते हैं उनके मुंह से ब्रह्म, परमात्मा, चैतन्य, ईश्वर सब कुछ निकलेगा, लेकिन उनका भगवान को जो नाम गोविंद, दामोदर, माधव, जनार्दन, भगवान के सुंदर सुंदर नाम उनके मुख से उच्चारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मायावादी हो कृष्णेर अपराधी, मतलब जो मायावादी होते हैं कृष्ण के चरणों में सबसे बड़ा अपराधी है। तो ये एक है, तपन मिश्रा ने क्या किया कि महाप्रभु आपको जाना है, कहाँ जाना है? वो प्रकाशानंद सरस्वती को परास्त करने के लिए, और महाप्रभु गया था। ऐसे ही जो ज्ञान की तलवार जो पुस्तक है, श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन इस्टेब्लिश करने से पहले जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो उन्होंने गीता टीका लिखा था। तो उसमें उन्होंने व्यक्त किया कि हम लोगों को भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करना चाहिए, कृष्ण के अंदर से जो आत्मा बोल रहे हैं उसकी पूजा करना चाहिए। तो इसमें श्रील प्रभुपाद इतना क्रोधित हुए थे तो उन्होंने पूरा एक बुक लिख दिया था, वो है ज्ञान की तलवार, वैराग्य विद्या, ठीक है। तो उसमें पूरा मतलब विवरण दिए श्रील प्रभुपाद, एक ही चीज़ बताए कि ये मूर्खों को इतना भी नहीं पता कि कृष्ण का शरीर और आत्मा एक है, और चला भगवत गीता की टिप्पणी करने। खैर जो भी है, यहाँ पे वैसा प्रश्न, तो विषय वस्तु ये है, श्रील प्रभुपाद वो नहीं जानते थे। एक दूसरा व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आया तो बोले कि प्रभुपाद, उस समय प्रभुपाद नाम नहीं था, स्वामी जी
ये जो हमारे राष्ट्रपति है उन्होंने ऐसे ऐसे गीता लिखे है, तो आप इसके बारे में कुछ बोलिए। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि मैं राष्ट्रपति का कैसे पंगा ले सकता हूँ, मैं कहाँ की साधारण जनता। बोले कि नहीं, लेकिन वो तो भगवान के विरुद्ध ऐसे बोल रहे ना। तो बोले कि तब श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पे उल्लेख किया। तो अगर व्यक्ति के पास खुद नॉलेज नहीं है किसी को परास्त करने का, तो किसी के माध्यम लेना है। जैसे प्रभु जी एग्जाम्पल दिए कि जब प्रचार करते थे, कोई भागवतम सेठ, चैतन्य चरितमृत, बहुत कुछ बोलते थे, तो सीनियर वैष्णव को बोलते तो जवाब मिल जाता था। तो इससे ही बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हमें शास्त्रों के अध्ययन करने से ज्ञान एकत्रित करना चाहिए कि हम जो ऐसी निंदा है इनसे बाहर निकल पाएँ। अगला प्रश्न राजविद्या प्रभु जी के लिए है। राधा गोपीनाथ दास ये लिख रहे हैं पुणे से। मैं 1 सप्ताह से जप नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं जप नहीं कर पाऊँगा तो मैं अपने गुरु का सामना कैसे करूँगा? सामना गुरु का सामना। राधा गोपीनाथ प्रभु दीक्षित हैं, मतलब लग रहा है उनके नाम लग रहा से। है कि यार राधा गोपीनाथ प्रभु जो दीक्षित हैं, अगर उनके मन में इस तरह के मतलब भावना आ रही है कि मैं अपने गुरु के सामने कैसे जाऊंगा, ये बहुत अच्छी भावना है कि मैं जप नहीं कर पा रहा और मैं गुरु के सामने कैसे जाऊंगा। इसका मतलब उन्हें पश्चाताप हो रहा है, उन्हें दुख हो रहा है। ये एक अच्छा साइन है गोपीनाथ जी। ऐसा जीवन में, भक्ति के जीवन में कई कारणों से कई बार हम जप छोड़ देते हैं, कि जैसा अभी जगन्नाथ प्रभु ने बताया कि जब नए भक्त होते हैं तो इस तरह की स्थितियां आती हैं। अभी हम साधना भक्ति में हैं और साधना भक्ति में कई कारणों से इस तरह से माया हमारा टेस्ट लेगी। तो गोपीनाथ प्रभु, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि हमने अपने गुरु को ये वचन दिया था दीक्षा लेते वक्त, भगवान को, कृष्ण को साक्षी मान के, गौरांग महाप्रभु को साक्षी मान के कि मैं 16 माला करूँगा। तो कृष्ण आपको मन में कम से कम ये पश्चाताप तो की भावना ला रहे हैं। तो इसका जो समाधान ये है कि आप भक्त संघ में जाइए, डिवोटीज एसोसिएशन में जाइए, और एक कोई ऐसा भक्त होना चाहिए जिससे आप हृदय की बात खोल सके। जैसे आपने प्रश्न यहाँ पूछा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना हार्ट, अपना हृदय यहाँ खोला और एक बड़े ईमानदारी से बताया कि मैं जप नहीं कर रहा। ये भी एक अच्छा साइन है। लेकिन आप हमसे थोड़ी देर के लिए जुड़ेंगे और उसके बाद आप मतलब हमसे नहीं जुड़ पाएंगे। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि आपके आसपास कोई भक्त हों, आप उनसे जुड़िए, और किसी एक ऐसे भक्त से जिससे आप हमेशा संपर्क कर सकें, उससे जिसको आप हृदय की बात बता सकें, उससे जुड़िए, जिससे वो आपकी स्थिति को समझते हुए आपको इसका समाधान देगा कि क्यों जप नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन हम जनरल आंसर तो दे सकते हैं सबसे पहले कि आप भक्तों के संग में जाइए, जो भक्त दृढ़ता से भक्ति में लगे हुए हैं। जैसे जगत गुरु प्रभु ने बताया कि भक्ति में दृढ़ता चाहिए। जो भक्त दृढ़ हैं वो कुछ भी हो जाए वो जप नहीं छोड़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार जैसे प्रहलाद महाराज, उनके पिताजी ने क्या नहीं करा कि वो केवल भगवान का नाम ही तो नहीं लेना था उन्हें पूरा राज्य मिल जाता, सारी दुनिया की सारी सुविधाएं मिल जाती, लेकिन प्रहलाद महाराज दृढ़ थे। क्यों दृढ़ थे? क्योंकि नारद जी का उन्हें एसोसिएशन मिला हुआ था, उन्हें जो शिक्षा मिली थी, दीक्षा मिली थी, वो नारद जी से मिली थी, तो उनके मन में दृढ़ता थी। तो इस तरह से जब ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे आप और उनकी सेवा करेंगे, जानते हैं जैसे अभी ये प्रश्न आया था एक इस टॉक शो में कि हम दास हैं, तो जगत गुरु प्रभु जी ने भी बोला कि ये भावना रखनी है अपने जगन्नाथ देव प्रभु जी ने भी बोला कि ये भावना रखनी है। तो ये भावना को आपने लाना है मन में और इसको मतलब क्रिया में लाना है। जब आप ऐसे भक्तों की सेवा करेंगे ना, जैसे जयदेव गुरु प्रभु ने बोला कि जब हम सेवा करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलता है भक्त के हृदय से। तो जब आप सेवा करेंगे, जब उनके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, और जब एक शुद्ध भक्त के या एक बहुत भक्ति में आगे बड़े हुए भक्त के हृदय से जब आशीर्वाद निकलता है तो भगवान एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। अरे इस भक्त के लिए इसने प्रार्थना करी, मेरे शुद्ध भक्त ने प्रार्थना करी। तो भगवान ने भगवद गीता में साफ साफ बोला है
कि मैं अपने भक्तों की बात रखता हूँ। ये अर्जुन, ये घोषित करो कि मैं अपने भक्तों की बात को कभी टालता नहीं हूँ। तो जब हम सेवा करते हैं ऐसे भक्तों की, तब भगवान हमारे लिए ऐसी स्थिति पैदा करते हैं, ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे हमारी भक्ति आगे बढ़े। किसी कारणवश जो जब छूट रहा होता है वो फिर जब हम करने लग जाते हैं। ये भक्ति का विज्ञान है। तो सेवा करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो भक्ति आगे बढ़ेगी, और भक्ति में जो भी विघ्न आ रहे हैं वो दूर होंगे। हरे कृष्णा। आशा करते हैं। हरे सुनील ऐड करें? जी 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 बिल्कुल। एक इतिहास बोले आपको। 2006 साल में मायापुर में फ्लड हुआ था, मतलब बाढ़ बाढ़ आ गया था। बान या बाढ़ बाढ़ मतलब मायापुर में flood फ्लड आ गए थे। तो उस समय हम लोग थे संकीर्तन बिल्डिंग में। बाहर तो जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। प्रसाद आते थे घर में, मतलब रूम में, हम लोग सिर्फ जप करते थे और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज थे, मतलब हम लोग भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के रूम के पास में ही थे। हर डेली हम लोग को एसोसिएशन मिलता था भक्ति पुरुषोत्तम महाराज का, सौभाग्य से। तो महाराज को एक बार हम लोग प्रश्न किए थे कि महाराज कभी कभी जप करने का इच्छा नहीं होता है, जप करने में अच्छा नहीं लगता है, कभी करते भी नहीं थे जब थे उस समय। मतलब अब महाराज को पूछे कि महाराज अगर ऐसे है तो क्या करना है? तो महाराज बोलते कि मैं इधर हूँ मायापुर में 25 साल से, अभी भी मेरे को कभी कभी लगता है कि मेरे को जप करने का इच्छा नहीं है, जब नहीं करूँगा। लेकिन हम लोग गुरु के पास में प्रतिज्ञा किए ना कि हम लोग 4 नियम पालन करेंगे और कम से कम 16 माला मिनिमम जप करेंगे। हम जो प्रतिज्ञा किए हैं इसको आपको करना है, कई भी परिस्थिति आए ये जब आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी परिस्थिति पर। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करते हैं प्रभु जी को उनका उत्तर मिल गया। काफ़ी प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए प्रभु जी ने कि किस तरह से जो है वो वापस जप को करना शुरू किया जा सकता है, और किसी भक्त से जो है वो आपस में चर्चा करके इस भक्ति के पथ में दृढ़ता से पालन किया जाए। अगला प्रश्न है जगन्नाथ देव प्रभु जी के लिए, शादी करने की सही उम्र क्या है? ये अनीता देवी पूछ रही है अजमेर से। शादी करने की सही उम्र, वो तो कोई 9 साल में भी शादी किए थे। ऐसा एक बांग्ला में एक मूवी आया था सती रूपबान, 12 दिन का बच्चा और 12 साल की लड़की, उनका शादी हुआ था। ठीक है। और ऐसे में आपका जो प्रश्न है कि शादी करने का सही उम्र, वो तो भारत सरकार तो निर्धारित किए है ना, 18 साल की लड़की 21 साल का लड़का होना चाहिए भारतीय ये जो नागरिकता के नियम अनुसार। और इसे प्राचीन अवस्था में गांव में अभी भी ऐसे होते हैं कि 14 साल की लड़की, मेरी बहन की शादी 14 साल में हुई। ठीक है। और अभी जो यहाँ पे शहरों में देखते हैं 35 साल 40 साल फिर भी शादी नहीं हुई, बोले कि अभी थोड़ा और जॉब करने दीजिए फिर शादी करेंगे। 32 साल 35 साल हो जाते हैं। तो सही उम्र क्या है? जो भारत सरकार जो निर्धारित कर दिए है, 18 साल कम से कम होना चाहिए और 21 साल कम से कम लड़का का होना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक जीवन, मतलब जो प्रश्न आया मन में कि आध्यात्मिक जीवन के इस दृष्टिकोण से कैसे होना चाहिए, जैसे आपने बताया कि शहरों में 35 साल तक भी नहीं कर रहे, तो उसका हमारे आध्यात्मिक जीवन से प्रभाव है कि नहीं है? हमें किस आयु में शादी करना हमारे भक्ति जीवन के लिए अच्छा रहेंगे? देखिए, भक्ति जीवन में क्या है, अगर संस्कार घर से अगर अच्छा मिले, शादी के बाद भी आप उलझेंगे नहीं। लेकिन अगर वो कैसा, वो महाभारत में कौन सा विचित्र वीर्य, अगर विचित्र वीर्य जैसा हो गया तब तो मर जाएगा बेचारा, अकाल मृत्यु हो जाएगा। विचित्र वीर्य क्या, उनको कोई समझाने वाला नहीं था कि कितना लिमिट में स्त्री संग करना चाहिए,
कितना लिमिट में आपको मतलब अपनी पत्नी के साथ बातचीत करना चाहिए, वो सब उनको कोई समझाने वाला नहीं, क्योंकि वो तो राजा है। और भीष्म पितामह तो ऑलरेडी पहले से प्रतिज्ञा किए हैं कि मैं इस आसन में जो भी बैठेगा वो मैं अपने पिताजी जैसे समझूंगा, और पिताजी को थोड़ी बेटा आज्ञा देगा, कोई पुत्र थोड़ी पिताजी को आज्ञा देते हैं। तो इसी कारण वो विचित्र वीर्य को कुछ समझा नहीं पाए, और उनका शादी हुआ था विचित्र वीर्य का 16 साल में। और कोई राजा है, कोई बोलने वाला नहीं है, और जितना मात्रा में मतलब ये जो जौन संग इतना मतलब टू मच ये हो गया उनका लाइफ सेस। तो हमारे आपका जो प्रश्न कि आध्यात्मिक जीवन में, इस्कॉन जीवन में अगर शादी उनका अगर बचपन में भी हो जाता है 12-13 साल के, लेकिन अगर उनका शिला प्रभुपाद के टीचिंग्स अगर उनके अंदर हो तो अपने लिमिट अनुसार गर्भाधान संस्कार एवरीथिंग सब कुछ करके अपने भक्ति जीवन को संचालित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। प्रभुपाद जी प्रभुपाद कई बार बोले हैं कि कौन सा उम्र में शादी करना है माता जी को लिए। प्रभुपाद बोले कि 16 से मतलब 20 तक, 16 साल से 20 साल तक के अंदर माता जियों को शादी कर लेना चाहिए। प्रभुपाद ऐसे शिक्षा दिए हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न है जगत गुरु जयदेव प्रभु जी से। रूपा जैन मेरठ से पूछ रही हैं, भक्तिमय जीवन में आने के बाद लोग परिवर्तन को कैसे स्वीकार करते हैं? मतलब किस तरह का परिवर्तन का? मैं भी थोड़ा समझने का कोशिश कर रहा हूँ। भक्तिमय जीवन में आने के बाद लोग परिवर्तन को कैसे स्वीकार करते हैं, मतलब ये लोग भारी दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं कि किसकी? नहीं, वो उनका प्रश्न ये है जगत गुरु प्रभु कि परिवर्तन इन द सेंस, अब जैसे कोई व्यक्ति रात को 12 बजे सोता है, 1 बजे सोता है, सुबह 9 बजे उठता है। अब भक्ति में आने के बाद वो 9 बजे सोएगा और 3 बजे उठेगा, तो परिवर्तन को कैसे फिर वो लेते हैं? मतलब ऐसा परिवर्तन तो है, ये तो कुछ भी जब परिवर्तन होता है ये तो थोड़ा बाहर के जो भक्ति नहीं करते हैं उन लोगों के पास एक मतलब क्वेश्चन होता है कि ये क्या कर रहा है, ये तो पहले ऐसे थे, पहले ऐसे थे, अभी क्या कर रहा है। परिवर्तन थोड़ा वो आपको पहले डिस्टर्ब होगा, मतलब डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा आपको एक्सेप्ट करना है। जो भी है आपको बोलेंगे क्योंकि ये सब क्यों कर रहे हो, इतना सुबह सुबह क्यों उठना है, आपको बोलेंगे। लेकिन बोलते बोलते जब थक जाएंगे तब वो समझ जाएंगे ये तो सुनने वाला नहीं है, कि क्यों ये कर रहे हो, क्यों ये कर रहे हो। एक समय थक जाएंगे, लेकिन आप भक्ति कीजिए। भक्ति के माध्यम से जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, आपको देखकर चेंज हो जाएंगे कि आप भक्ति कर रहे हैं। मतलब आप किसी के लिए कुछ खराब नहीं कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं उनका कुछ समय कुछ समस्या हो, आप जाकर उनको हेल्प कीजिए, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे कि आपके लिए हम एक पूजा करेंगे, आपका ये परिस्थिति है। ये जो है ये आपका जो रिलेशन है, अगर अभक्त भी है, रिलेशन अच्छा होगा तो आपको भक्ति में वो भी अभी पहले आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो व्यक्ति आपको हेल्प करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो प्लीज। तो उनका प्रश्न है कि अपने जीवन में हम इसको परिवर्तन को कैसे, तो इसका बड़ा ही साइंटिफिक है। जैसे व्यक्ति जब आप जप करना शुरू करेंगे तो भगवत गीता में कहते हैं परम दृष्टवा ना निवर्तन्ते, मतलब जब प्रभुपाद बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि जब हमें हायर टेस्ट मिलने लग जाता है तो लोअर टेस्ट अपने आप छूटने लग जाता है। और एक लेक्चर में बहुत अच्छे से प्रभुपाद समझाते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी ढाबे में खा रहा है मान लीजिए, और फिर वो 5 स्टार होटल में से खाने को मिल जाए तो वो ढाबे में खाना बंद कर देता है। तो इस तरह से परिवर्तन आता है। इसीलिए जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में व्यक्ति जुड़ता है तो सामान्यतः जगत गुरु प्रभु है ना, ये हमारा
जगन्नाथ प्रभु। ये हमारा मतलब एक अभ्यास रहा है कि हम व्यक्ति को ये नहीं कहते कि भाई तो सुबह मंगल आरती उठ, हम सब पहले यही बोलते हैं कि आप जप करो। जब वो जप करता है, व्यक्ति माला करता है और प्रसाद खाता है, तो उसकी चेतना ऊपर उठने लग जाती है और उसको जो लोअर चीज़ें हैं वो उसकी अपने आप छूटने लगती हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाया। जब अमेरिका में उन्होंने शुरू करा तो उन्होंने किसी को थोड़ी बोला कि आप ड्रग्स छोड़ो। अब प्रभुपाद लीलामृत पढ़े तो 1 साल तक तो प्रभुपाद ने कुछ बोला ही नहीं। वो लोग आते थे, प्रभुपाद जी उनके लिए इस्कॉन बुलेट्स बनाते थे, गुलाब जामुन बनाते थे, पूरा प्रसाद बनाते थे उनके लिए, सब कुछ खुद करते थे, उन्हें खिलाते थे। फिर जब 1 साल बाद उन्होंने खुद पूछा, प्रभुपाद स्वामी जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तब प्रभुपाद जी ने शुरू करा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने देखा उनकी चेतना वो ऊपर उठ गई है। तो बड़ा सरल तरीका है इसका। इस तरह से जो भक्त लोग हैं परिवर्तन को बड़े मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं और आ जाता है उनके जीवन में परिवर्तन। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कहते हैं ना कि बहुत मेहनत नहीं लगती, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने स्वीट हैं, उनका नाम भी वैसे ही है, उनके भक्त भी वैसे ही हैं। आपको खूब खिलाएंगे, पिलाएंगे, नचाएंगे और आप धीरे धीरे वो कहते हैं शराब खाने क्या कहते हैं, पब्स, वहाँ जाना छोड़ देंगे। धीरे धीरे आपकी मूवी थिएटर अपने आप छूट जाएगा। धीरे धीरे आपका जो सारी आदतें धीरे धीरे छूट जाएंगी। मैं तो अपना उदाहरण लेता हूँ कि मैं जब सुबह उठता था, अगर मेरे बेड पर चाय ना हो, कहते हैं ना टी चाय, तो मेरा झगड़ा हो जाता था घर वालों से कि चाय क्यों नहीं बनाई आज। और हमें तो अब याद भी नहीं कि हमने कब छोड़ दी चाय। तो सारे भक्तों का ये अनुभव है। चेन स्मोकर्स भी आते हैं इस्कॉन में, कि चेन स्मोकर मतलब एक के बाद एक सिगरेट पी रहे हैं। वो जब इस्कॉन से जुड़े, जब माला शुरू करी, उनकी सिगरेट छूट गई। और सबसे बड़ी बात तो कमाल तो प्रभुपाद जी ने करा ना, ड्रग्स की अगर किसी को आदत पड़ जाए तो दुनिया का कोई डॉक्टर उसे छुड़ा नहीं सकता। ड्रग्स करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, कोई विरला एक आध छूट पाता है, वो भी थोड़े समय के लिए छूटेगी, लेकिन फिर उसको मौका मिले तो फिर वो ड्रग्स लेने लग जाता है। इतना गहरा असर होता है हमारे मन पर ये ड्रग्स का। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखिए गुलाब जामुन खिला के और हरे कृष्ण महामंत्र करके, वही जो कहते थे कि हम लिव फॉर क्या हायर, क्या कहते थे, स्टे हाई फॉर एवर। यस, उनका ये नारा होता था कि स्टे हाई फॉर एवर, मतलब ड्रग्स ले लो फिर आप हमेशा ऊंची चेतना में रहोगे। लेकिन ड्रग्स का नशा होता था तो फिर वो गटर में आ जाते थे, कहाँ गई वो सारी चेतना। लेकिन प्रभुपाद जी से जुड़ने के बाद उन्हीं लोगों ने ड्रग्स तो क्या, चाय पीना भी छोड़ दिया, स्मोकिंग करना भी छोड़ दिया, और उन्हीं लोगों ने पूरे विश्व में प्रचार भी करा। तो प्रभुपाद जी कहते थे हमारे साथ जुड़िए, भगवान के साथ जुड़िए, कृष्ण के साथ जुड़िए। और प्रभुपाद जी से एक प्रश्न भी पूछा था एक पादरी ने एरोप्लेन में, उसने बड़ा उससे पूछा ध्यान से कि देखिए ये बच्चे जब हमारे साथ थे या ये आपके साथ नहीं जुड़े थे तो बिल्कुल इनका शक्ल बिल्कुल डल रहती थी, बिल्कुल मुरझाए से रहते थे। अब इनके चेहरे ऐसे एकदम ब्राइट फेसेस हैं, चमकते हुए, कैसे आपने किया? प्रभुपाद कहते हैं मैंने कुछ नहीं करा, इन्हें केवल कृष्ण से जोड़ दिया। और कृष्ण सबसे ज़्यादा मतलब प्रेम करने वाले हैं और सबसे ज़्यादा कहते हैं कि ब्राइट कह लीजिए जैसे बड़ी साधारण भाषा में, तो जो भी कृष्ण से जुड़ेगा वो ऐसे ही हो जाएगा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो एक अगला छोटा सा प्रश्न लेंगे कि प्रभु जी हम ट्रैवल करते हैं, ये जगन्नाथ देव प्रभु जी से, कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और 4-5 घंटे के सोने का टाइम मिल रहा है और चलते जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो उस टाइम पे 16 से कम माला कर सकते हैं? 2-4 माला कर लें तो चलेगा? ट्रेवल जब करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको जपमाला में ही जप करना है, जपमाला में बाद में जप कर सकते हैं। अगर आपके पास काउंटर है तो काउंटर में जप कर सकते हैं। उस परिस्थिति में काउंटर में भी तो जप किया जा सकता है ना। अगर मान लीजिए आप 4-5 घंटा मिलता है ना। ट्रेवल मतलब कौन सा ट्रेवल, वो कि चंडीगढ़ से हरियाणा जा रहे हैं या क्या, मतलब या क्या पर्वत चढ़ रहे हो कुछ? पर्वत तो पर्वत चढ़ रहे हो, ट्रेन में तो कर सकते हैं माला, ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि प्रश्न ऐसा है तो शायद पता नहीं कैसे कहाँ उसमें तो जप ही नहीं होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वो तो पूरा सांस लेके उसका तो जप ही नहीं होगा। खैर आपको श्रील प्रभुपाद ने सिखाया है, जोगपत एक पुस्तक आता है, श्रील प्रभुपाद वहाँ पे मेंशन किए हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है साइकिल चलाते चलाते भी जप कर सकते हैं आप, ट्रेन में भी जप कर सकते हैं, एरोप्लेन में भी बैठ के जप। तो हमको श्रील प्रभुपाद आचार्य जी का बात को मानना है, हम क्या बोल सकते हैं।
जब किसी भी स्थिति में किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यस प्रभु जी, आप कुछ जब कहना चाहें? करना है हाँ हाँ ट्रैवल करो, मतलब ट्रैवल में तो अच्छा है, बस में बैठे बैठे जब करो। और क्या। अगर आप ट्रेन में हैं, अगर आपके 4 व्हीलर में हैं तो बैठे बैठे जब करो, क्या है, ज़्यादा जब करना चाहिए। हाँ, ट्रैवलिंग में तो ये प्रश्न इस अनुभव रहा प्रकार आया ज़्यादा। था प्रश्न कि वो खुद मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो कैसे जॉब करेंगे सब। बाइक चला रहे हैं तो नहीं। थोड़ा ऐसा लग रहा है ड्राइव, मतलब ट्रैवल भी कर रहे हैं, हाँ, ड्राइव भी ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव शब्द भी आया कर- कि ड्राइविंग कर रहे हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है ड्राइविंग में। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो बहुत अच्छा हमारा आज का ये टॉक शो रहा, जिसमें बहुत सारे बातें जानने को मिली, दर्शकों को बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। तो इसी प्रकार हम अगले सप्ताह मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए उत्तरों के साथ। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जो दर्शक जुड़े मायापुर लाइव टॉक शो के अंदर फेसबुक, यूट्यूब और केबल टीवी के माध्यम से। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरी हरि हरि बोल।